बदलाव हम चाहते हैं, नहीं कहा रहे बाहर ही कहेंगे लोग के बाहर ही, हम तो उसको कैसे कहेंगे कि बाहर के लोग। हमारा देश तुम्हारी कैसे हो, हमारी हो नहीं, रामपुर के तो नहीं है, रामपुर के आपको आप कैसे कह सकते हो रामपुर के पासपोर्ट की जरूरत। आपने देखा कि जितना परिवार हमारा था, अभी जो नॉमिनेशन हुआ, जिन लोगों ने साइन किए, सिग्नेचर्स किए, सब हमारे अपने हैं। और दिल्ली खासकर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप रहते हो तो तमाम जगहों के लोग वहाँ आते हैं। ऐसे तो मुझे आप दिल्ली में भी बाहरी को, मैं आगे मेरा आधा परिवार जम्मू से, आधा पंजाब से, मुझे आप लोगों को ये क्या कर रही हो। एक तरफ बड़ी पार्टी आती है, उसके पास अपना वोट बैंक है, तो उन्हें कैसे वोट बैंक, आई अंडरस्टैंड, वोट बैंक से ज्यादा उनके पास ईवीएम है, दूसरा उनके पास बेईमानी है, तीसरा उनके पास पैसा है। हमारे पास सच है, हम अपने सच का प्रचार करेंगे, हमारे पास जनता है, हमारे पास हंग है, आवाज है, हम बोल है, हमें पता है कि किस तरीके से उनसे काम करवाना है। और ये बेईमान लोग हैं, इनका धरातल पे अगर आप देखो तो इतना होल वाला नहीं है, इनका ये है। तो जब जनता खाती है तो राजा रानी के पेट से वाला कॉन्सेप्ट गया। अब ईवीएम राजा को लेकर नहीं आई, जनता राजा को लेकर आई। लोकतंत्र में सबसे ऊपर जनता है, तो हम तो जिस तरीके से प्रशासन ने कहा कि हमको सेवा करने और करेंगे। हमको बड़े बड़े वो नेता नहीं है, बड़ी बड़ी ऐसी की गाड़ियों से आ रहे हैं, ऐसी की बैठे बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। हम पैराशूटर नहीं, हम ग्रास रूटर है। और आपने सब जग जाहिर है हमारी लड़ाई देखी, हम 229 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और अन्य आंदोलन हमने जमीन पे, धरातल पे, वार, क्योंकि जंग के मैदान में आगे रहकर। किसी पार्टी से अगर प्रत्याशी के तौर पर होते तो और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा। देखिए, हमने जब ऐलान किया, ऐसी बात नहीं है मजबूती से चुनाव, आपका कैंडिडेट कितना स्ट्रांग है उस पर भी डिपेंड करता है। आप बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर लो, मैं मानती हूँ कि पार्टी की एक लहर होती है जिसमें गधा भी कुर्सी पे बैठ जाता है, जैसे बैठा ही हुआ है, तो एक पार्टी की लहर भी होती है। तो ये तो आप देखते ही आ रहे हैं ना। जो बट बात ये है कि इस समय आप बात महमूद राजा की कर रहे हो, तो महमूद राजा को जिसने नहीं देखा तो पहले गूगल करो, देखो महमूद राजा की वकालत, देखो महमूद राजा का व्यक्तित्व, देखो उनको सड़क पर देखो, मजलूम, गरीब, प्रताड़ित, शोषित, वंचितों, महिलाओं की आवाज उठाते उस इंसान को हमेशा आगे पाओगे। क्या वो तो क्या 4 साल पहले वो पॉलिटिक्स कर रहे थे या राजनीति में थे, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट। और जनता ने कहा है कि इन ऐसे शख्स के हाथ में पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए कि वो सड़क पर जो इतनी मजबूती से लड़ रहा है, तमाम डंडा, पर्चा, गोला बारूद, पुलिस की लोडेड गन्स, पुलिस की बदतमीजी, बर्बरता के बावजूद वो हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, वो पुलिस को कानून की पालना करना सिखाता है, वो एक्सपोज करता है खाकी के अंदर भगवा। दिस इज द राइट टाइम। ऐसे इंसान को जनता का नेतृत्व करना चाहिए, और ऐसा इंसान अगर संसद में जाएगा तो सोचो फिर हमारे लिए कितना कमाल होगा। एंड दिस इज द राइट टाइम। रामपुर में जिस तरीके से हमारे बच्चे की बर्बरता से, दलित बच्चे की मौत हुई, इस तरीके से बढ़ती, और जब वोटिंग की बात आना, और ये चोर पार्टी जो अपने कैंडिडेट को जिताती है तो मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। टारगेट आजा के कौन है पिछड़ा समाज, ये यहाँ भी तो है ना टारगेट, आबादी में हम ही सबसे ज्यादा। अब हम पूरा थोड़ी बढ़ेंगे इनके कहने पे, अब हम इनकी पिच पे मैच नहीं खेलेंगे, और मैच भी इनके रूल से नहीं खेलेंगे। हमारी पिच, हमारे रूल्स, हम बताएंगे। खानसान मचा हुआ है रामपुर में समाजवादी पार्टी को लेकर, 3 दिन प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। समाजवादी पार्टी, हाँ, ये तो मैं आपसे सुन रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मुझे लगता है 3 ने किया, 3 ने, एक तो मौलवी साहब हैं और एक आसिम राजा जो पुराने, हाँ, मौलवी साहब, इनका केस राजा साहब ने किया। हाँ, ये तो जनता को देखना चाहिए कि ये जो मौलवी साहब हैं, इनका केस मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। इनका केस महमूद राजा जी ने किया था, जो अपनी नजर खुद नहीं बचा पा रहे थे। तो रामपुर की जनता के पास जवाब है कि महमूद राजा जी ने लड़के इनको इनकी मस्जिद दिलवाई थी, तब जाके वहाँ पे लोग आके नमाज पढ़ रहे थे आराम से, क्योंकि उनको पुलिस तंग करती। तो ये देखना, फर्क देख लो कि जब जो उनके सुपीरियर हैं, जो उनसे ऊपर हैं, जब वो ये काम कर पा रहे हैं, तो जनता खुद फैसला लेगी कि कौन। अगर मैं अपने लिए लड़ने के लिए सक्षम नहीं हूँ तो मैं आपके लिए क्या लड़ूंगी भाई? पहले तो मैं अपने लिए सक्षम हूँ, तो यही चीज जनता फैसला करेगी। नंबर 2 कि अब रामपुर में जो जिस तरीके से ये चीजें हुई, हमने नॉमिनेशन पहले भरा, हमें नहीं पता था ये लोग क्या कर रहे हैं। अफवाहें ये भी कह रही थी कि कोई कैंडिडेट ही नहीं दे रही है, खत्म कर रही है वो, फिर आजम खान का लेटर आ गया, फिर ये सारी चीजें जो बीच में होता गया। नो, ऑल ऑफ सडन कुछ घंटे पहले चुनाव से ये सब हो जाता है। हम अखिलेश जी के साथ हैं, वी टू बिलीव कि अच्छे इंसान, अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े नेता हैं, बैठ के बात करनी चाहिए, सभी कैंडिडेट्स को बिठाना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि जनता में किसका वजूद सबसे ज्यादा है, कौन जनता के लिए काम करेगा, कौन टिकट जीत सकता है। टिकट जीतना ये मतलब नहीं कि अपने घर की राजनीति करना, जनता के लिए कौन काम कर सकता है, और जनता जिस पे विश्वास करके वोट वेस्ट ना हो। और कौन बीजेपी से, ईवीएम से
डट के मुकाबला कर सकता है और इनको एक्सपोज कर सकता है। एंड आई थिंक द चॉइस इज नो मोदी बेटर देन मिस्टर महमूद। मोदी जी की गारंटी से कैसे लड़ेंगे? मोदी बात उसकी अपनी गारंटी है, उसकी अपनी गारंटी है। आप उनकी गारंटी की बात कर रहे हो। बची बेटियां, कितने रेप हुए, पढ़ रही है बेटियां, भुखमरी की कगार पे हम लोग हैं, पैसा, युवा बेरोजगार है। इस देश का विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, विकसित भारत। रियलिटी तो ये है कि देश में 24 घंटे बच्चे भूखे रहते हैं, खाना तक खाने को नहीं है। ये बड़ी बड़ी बात करेंगे भैया। ये देखो, इनके चेहरे देख लो, मिट्टी में क्या हो रखे हमारे चेहरे। मोदी जी के चेहरे एकदम चमकते। चलो तो 400 पार को नारा दे रहे हैं। हाँ, 400 पार का नारा इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनको पता है कि ईवीएम सेट कर लूंगा, इनको लेफ्ट राइट लगा दूंगा, आधे लोग 47 तक विकसित भारत बन जाएगा। अरेस्ट के पीछे वहाँ पे अटेंशन लग दो, आधे एमएलए एमपी खींच लो, फिर मैं बोलूंगा कि जी ईवीएम मैनिपुलेट कर लेता हूँ, तब तक पीछे से 47 तक विकास कर देना, विकसित भारत 47 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले अपना विकास कर ले और मुझे लग रहा है इनको कोई दूर पहाड़ पे कुछ देखना चाहिए, पीसफुल प्लेस में जाके और उसमें ध्यान में बैठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तभी बर्बाद होने से भारत बचेगा। वरना ये बंदा तो भारत को बिल्कुल जो क्योंकि ये लोग तो तोड़ना ही चाहते हैं ना, भारत के अगेंस्ट खत्म करना चाहते हैं। और जब तक ये लोग रहेंगे, ना बेटी सुरक्षित रहेगी, ना बहन, ना बच्चे, ना युवा, और भुखमरी तो आपको पता ही है। वो तो कहते हैं देश में जाति ही नहीं है, 4 जातियां बस, महिलाएं हैं, मजदूर है, गरीब, 3 जाति बताते हैं। मोदी जी कैसे बताते हैं मैं ओबीसी हूँ, हैं? जब जाति की सारी राजनीति मोदी जी के धर्म और जाति के नाम पे है, और हमें बता रहे हो अब जाति नहीं है। ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि जो मीडिया ने मोदी को भगवान बना दिया, जो भगवान से भी ऊपर, राम जी से भी ऊपर मोदी को बता दिया, भगवान से भी ऊपर मोदी हो सकता है? तो ये मीडिया की बातें हम नहीं मानते। और अमूमन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जनता की आवाज है, जनता समझ चुकी है कि भैया ये ढोंगी है, ये कुछ मतलब इसका कोई बेस नहीं है, ये बस बरगलाएगा, बोलेगा, जुमले फेंकेगा। और आपने वो देखा ही है, इसके जुमले पकड़ के मैं कैसे इसको पकौड़े खिला रही हूँ।